बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज की इस वीडियो में हम मार्केट रीकैप का एनालिसिस आपके सामने रखेंगे, जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड फीचर है। इसके साथ साथ ये जो इंटरेस्ट रेट हाई की बात जा रही है और रिसेंटली जो रुपये ने गेन किया है अगेंस्ट द यूएस डॉलर इन बोथ इंटरबैंक मार्केट एंड ओपन मार्केट्स, तो इसकी थोड़ी सी कोरिलेशन बन रही है। ऑल्दो देयर इज़ अ रिमोट पॉसिबिलिटी, लेकिन एक चांस नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि इस डेवलपमेंट की वजह से जो पॉलिसी रेट में है वो इंक्रीज़ तो हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी कम हो या बिल्कुल ही ना हो। तो इस सिलसिले में एक स्पेशल एनालिसिस आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ जो मार्केट के फ्यूचर के की और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, ताकि जो भी इसमें इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, जो आपके साथ ट्रिगर शेयर करेंगे, वो आपके लिए जो आप नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग के लिए जाएँ, तो आपके ज़हन में हो और आप उसको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते में हमने मार्केट में मोर और लेस एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी, तकरीबन 700 पॉइंट्स का मार्केट में इजाफा हुआ। और अगर अगस्त में महीने में हमने देखे तो 2722 पॉइंट्स की मार्केट्स में कमी हुई थी। तो थोड़ा-सा 3-4 हफ्ते की कमी के बाद हमने देखा कि मार्केट्स में पिछले हफ्ते में थोड़ा स्टेबिलिटी नज़र आई है। 46,077 का मार्केट में हाई लेवल रिकॉर्ड हुआ, 45,400 तक का इसमें लो रिकॉर्ड हुआ। तकरीबन 700 पॉइंट्स की मार्केट ने रेंज रखी है पिछले हफ्ते में। अगर हम वॉल्यूम साइड पे देखें तो वॉल्यूम्स में तकरीबन वीक ऑन वीक बेसिस पे 45% की कमी हुई है, और ये थोड़ा-सा मार्केट के लिए एक डेंजरस साइन है। तो व्यूअर्स, पिछले 4 हफ्ते से हम देख रहे थे कि मार्केट में कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड चल रहा था, और मार्केट जो है वो काफ़ी तकरीबन 2000-3000 पॉइंट्स की इसमें कमी आ चुकी थी। तो ये जो 44,600 से लेके 45,700 की रेंज है, इसमें हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आई है। मार्केट्स ने अपने आप को इन डाउन लेवल्स पे थोड़ा-सा कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है। तो व्यूअर्स, फॉर द नेक्स्ट वीक मार्केट ने जो मेजर एवरेजेस हैं, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, 44,687 और 45,702 की मेन एवरेजेस थी, इससे ऊपर अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है। तो मार्केट की अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी वो 46,358 का लेवल है। अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करती है, तो मार्केट्स पे 47,000 के लेवल की तरफ मूव कर सकती हैं। अगर मार्केट्स में डाउन साइड आती है व्यूअर्स, तो 45,358 का लेवल है, जिसको आपने एज अ स्टॉप लॉस ट्रीट करना है, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में जो डाउन ट्रेंड है वो मज़ीद कंटिन्यू करेगा, और मार्केट्स ऑन द शॉर्ट टर्म 44,000 के लेवल की तरफ भी रिट्रेस कर सकती हैं। तो इसमें थोड़ा-सा 45,358 का जो लेवल है, इसमें आपने स्टॉप लॉस को इंश्योर करना है। पिछले हफ्ते हमने देखा पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई, खास तौर पे कैप्को का एक अच्छा डिविडेंड पे आउट हुआ है, जिसकी वजह से इसमें एक अच्छा हमने प्राइस एक्शन देखा, और अकॉर्डिंगली बाकी जो पावर कंपनीज़ हैं, उसमें भी इस उन्होंने इस लीड को फॉलो किया और उनमें भी अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमें नज़र आया है। इसके अलावा व्यूअर्स, पीआईए में अगेन रीस्ट्रक्चरिंग की बात चल रही है, और इस वजह से हमने एक प्राइस एक्शन इसमें देखा है। ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, इसमें गैस प्राइसेस इंक्रीज़ की खबर दोबारा से है। आईएमएफ का रिव्यू नवंबर में डन है, और उस रिव्यू की से पहले-पहले हुकूमत ने गैस प्राइसेस को इंक्रीज़ करना है, तो इससे काफ़ी इन शेयर्स को बेनिफिट होगा। दैट इज़ व्हाई हम दोबारा से देख रहे हैं कि इन शेयर्स में एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज़्म दोबारा से आना शुरू हो गया है। इन केस ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ व्यूअर्स, शेल, पीएसओ, ये आपको हमने इसके जो मार्जिन्स बढ़े हैं रिसेंटली, वो आपके लिए एक स्पेशल अपडेट भी अपनी डेली वीडियोस में शेयर की थी, और उनका जो एनुअलाइज़ बेसिस पे ईपीएस का इम्पैक्ट था, वो भी आपके साथ शेयर किया था। और ख़ास तौर पे जो हमारी टॉपिक थी वो शेल और पीएसओ थी, और उसमें हमने आपको बताया था कि इनमें एक अच्छा और पॉजिटिव प्राइस एक्शन इनकी अर्निंग्स पे आ सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली इनमें एक अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन इनकी शेयर प्राइसेस में भी आएगा। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि इसमें अच्छा प्राइस एक्शन सो फार हम देख रहे हैं। मेपल लीफ के केस में व्यूअर्स, काफ़ी इनका एक बायबैक अनाउंस हुआ है, और उसकी वजह से इस शेयर में वंस अगेन हमने एक अच्छा प्राइस एक्शन देखा है। साथ कार इंजीनियर्स के काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स आए, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस में काफ़ी बेहतरी आई है। तो व्यूअर्स, इन केस ऑफ रिफाइनरी, थोड़ा-सा रिफाइनरी सेक्टर में हमें एहतियात करनी है। सऊदी अरामको या रिफाइनरी जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, उसकी वजह से थोड़ा-सा इसमें पॉजिटिव प्राइस ऑप्टिमिज़्म है। लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो भी नेशनल रिफाइनरी पॉलिसी अनाउंस हुई थी,
इसमें जो इनकी डीम ड्यूटीज़ थी उसकी बाद में हुकूमत अगर इनको पैसा देना चाहती है तो उसको पेट्रोल प्राइसेस में एटलीस्ट 20 रुपए की इंक्रीज़ करनी है। तो जिसकी पॉसिबिलिटी अंडर करंट सिचुएशंस हमें काफ़ी रिमोट नज़र आ रही है, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस काफ़ी हाई हैं और गवर्नमेंट के पास इतना कुशन नहीं है। तो इसमें अगर ऑब्वियसली इनकी डीम ड्यूटी की पेमेंट्स में डिले होता है तो इन कंपनीज़ के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव है। दैट इज़ व्हाई हमें थोड़ा-सा रिफाइनरी सेक्टर में एहतियात से काम करना चाहिए। अगर हम लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखें तो लास्ट वीक जो है फॉरेनर्स नेट बाय रहे और ज़्यादातर बाइंग उनकी कमर्शियल बैंक्स में हुई है। और अगर हम सेलिंग साइड पे देखें तो सीमेंट सेक्टर में उन्होंने हैवी सेल्स की हैं। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें तो इंडिविजुअल्स की तरफ से हमें काफ़ी अच्छी बाइंग एक्टिविटी नज़र आई, वेयर एज़ ब्रोकर्स, कंपनीज़, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हमें मार्केट में सेलिंग नज़र आई। तो व्यूअर्स जैसे ही मार्केट्स इंडिविजुअल्स के हाथ में जाती हैं तो यू आर वेल अवेयर कि मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगले हफ्ते में मार्केट्स में थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशंस हम मज़ीद देख सकते हैं। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं कि आइंदा आने वाले हफ्ते के जो मेन ट्रिगर्स हैं उनकी। तो सबसे पहले 14 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है और इंडस्ट्री वाइड तकरीबन एक्सपेक्टेशन यही है कि 2% तक इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ सकता है। अब व्यूअर्स इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि रिसेंटली जो भी टी बिल के ऑक्शंस हुए हैं तो उसमें गवर्नमेंट के जो कैश रिक्वायरमेंट थी, गवर्नमेंट के जो पैसे उसने देने थे इन टर्म्स ऑफ जो उन्होंने कर्जा वापस करना था, सूद देना था या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स थी, वो तकरीबन 2600 अरब रुपए की थी। गवर्नमेंट के उसके अगेंस्ट जो कैश रिजर्व था वो 1200 अरब रुपए का था, तो वो 1500 अरब रुपए की शॉर्टफॉल बनती है। और इस शॉर्टफॉल को बैंक्स ने एंटिसिपेट किया और इसी वजह से गवर्नमेंट को हायर रेट्स पे जो है वो अमाउंट बोरो की गई है। और इसी वजह से हमने देखा कि जो टी बिल्स की यील्ड्स हैं वो काफ़ी ऊपर गईं और उससे पॉसिबिलिटी बढ़ी कि मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स मज़ीद बढ़ सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्पेसिफिक केस में मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन ठीक है, इस पॉलिसी डिसीजन भी होने चाहिए, लेकिन ये जो डंडा एलिमेंट है ये थोड़ा-सा जब फ़ोर्सफुली गवर्नमेंट ने अपने मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया है तो करेंसी मार्केट में आप देख लें कि कितनी उसमें इफ़ेक्टिवनेस हमें नज़र आई, जिस तरह ओपन मार्केट में रुपए को कंट्रोल किया गया है। तो व्यूअर्स बेस्ड ऑन दैट ये जो करेंसी की मूव आई है, रुपए ने काफ़ी गेन किया है, तो ये हो सकता है, बड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी है कि एमपीसी के जो मेंबर्स हैं वो थोड़ा-सा टेम्प्ट हो जाएँ कि यार ये तो चीज़ें रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं, तो शायद अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में 200% ना हो, थोड़ा कम हो जाए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़, या बिल्कुल भी ना हो, लेकिन इसकी एक रिमोट पॉसिबिलिटी अब बननी शुरू हो गई है और ये ऑब्वियसली मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित होगा। इसके बाद व्यूअर्स करेंसी मार्केट साइड पे अगर हम देखें तो ये जो रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की डिफरेंट बिजनेसमैन से मीटिंग हुई और उसमें रिजॉल्व शो किया गया टू फिक्स द इकोनॉमी, और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी मेजर्स लिए गए करेंसी साइड पे। तो उसमें हमने देखा कि ख़ास तौर पे जो मनी चेंजर्स और करेंसी की जो स्मगलिंग रोकने के लिए मेजर्स लिए गए हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे हैं। उसके रिज़ल्ट में हमने देखा कि इंटर बैंक में रुपए ने 4 रुपए गेन किए हैं अगेंस्ट द यूएस डॉलर्स, और ओपन मार्केट में तकरीबन रुपए ने 26 रुपए गेन किए हैं अगेंस्ट द यूएस डॉलर। और उसके साथ-साथ जो स्मगलिंग हो रही थी अफ़गानिस्तान में व्यूअर्स, हमने देखा कि जब ये स्मगलिंग थोड़ी कम हुई है तो हमने देखा कि अफ़गानी करेंसी जो कि हमारे जो डॉलर स्मगल हो रहे थे उसकी बेसिस पे स्ट्रांग हो रही थी, तो अब वो वीक होके 72 रुपए से 78 रुपए पे आ गई है पिछले चंद दिनों में। तो व्यूअर्स ये जो भी डॉलर की मूव है इस पे काफ़ी ज़्यादा चैटर चल रहा है कि जी रुपया शायद 250 तक रिकवर कर सकता है, लेकिन हमें कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना है। तो व्यूअर्स इन द कमिंग वीक या शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो रुपया 300 रुपए तक या 295 रुपए मैक्स, ये इसका एक लेवल है जहाँ पे ये कंसोलिडेट अपने आप को कर सकता है। कोई बहुत बड़ी मूव 240, 50, 60 फॉर द टाइम बीइंग उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी फॉर द टाइम बीइंग अगर रियलिस्टिक एस्टिमेट देखें तो 295 रुपए से 300 रुपए का मार्क इस पे रुपया जो है अपने आप को कंसोलिडेट कर सकता है। तो व्यूअर्स ये जो इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, ये पहली दफ़ा हमारी हिस्ट्री में नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस तरह के क्रैकडाउन्स होते रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स हमेशा से यही प्रॉब्लम्स रही है कि सेंटिमेंट बनता है, लेकिन कुछ हफ्तों या महीने तक, महीनों की आप चलें बात कर लें, जैसी गवर्नमेंट थोड़ा-सा रिलैक्स होती है, तो ये जो आपके स्मगलर्स हैं, ब्लैक मार्केटर्स हैं, जो कि अंडरग्राउंड है, ये दोबारा से एक्टिवेट होते हैं और वो जो
चीज़ गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रही होती है स्मगलिंग की, वो दोबारा से फिगर्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें हमें बड़ी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, इसके अलावा हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के साथ-साथ डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स को भी आगे लेके चलना है, और सबसे बड़ा पॉलिसी मेजर इसमें ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, कि जो हमारी जो डॉलर की डिमांड बढ़ती है उसकी रीज़न बेसिकली यही है कि जो हमने डेट पेमेंट्स करनी होती हैं, और ये जो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी गवर्नमेंट ने उठाई हैं, इस सिलसिले में भी हमारी डॉलर की डिमांड बढ़ी है। तो इसको मीट करने के लिए हमें डॉलर इनफ्लोज़ की ज़रूरत है। अब वो आप बेशक ओवरसीज़ पाकिस्तानी से अपने इनफ्लोज़ बढ़ाएँ या मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में लेके आएँ, लेकिन ये हमारे इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास डॉलर्स के इनफ्लोज़ आए, अदरवाइज़ हमारी करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले में वीक रहेगी। और जो दूसरा मेन इल है वो फिस्कल डेफिसिट है, कि हमारे जो अखराजात हैं गवर्नमेंट की वो हमारी इनकम से ज़्यादा है। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से एसआईएफसी के लेवल पे भी थोड़ी-सी अपडेट है कि 9 अगस्त को सऊदी डेलीगेशन ने पाकिस्तान का विज़िट किया, और उसमें ये जो भी बात हो रही थी 25 अरब यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें उन्होंने कुछ मज़ीद डिमांड रखी हैं जो कि थोड़ा-सा कंसर्निंग है, और इससे थोड़ा-सा हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमिक या मार्केट सेंटिमेंट है उस पे नेगेटिव असर आ सकता है। तो व्यूअर्स, उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जी, ये जो प्रॉफ़िट रिपैट्रिएशन होती है, इस पे उन्होंने एश्योरेंस चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली करेंसी शॉर्टफॉल की वजह से प्रॉफ़िट रिपैट्रिएशन में काफ़ी इश्यूज़ आए हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, जो उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी की भी बात की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी, जो भी पॉलिसीज़ हैं, ये अब आप एक सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के एक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स साइन कीजिए, और इस पे हमें एश्योरेंस दें कि कोई भी पार्टी हो, वो करंट पॉलिसीज़ को, या जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, इसको कंटिन्यू रखेगी, इससे कोई डिविएशन नहीं की जाएगी, ताकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। इसके अलावा व्यूअर्स, जो सऊदीया है ख़ास तौर पे, उन्होंने हमारे जुडिशल सिस्टम पे काफ़ी सवालात उठाए हैं, और उन्होंने कहा है कि जी, अगर किसी किस्म का डिस्प्यूट राइज़ होता है तो वो जुडिशरी में उसको प्रोसेस होते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें भी आप हमें स्पेसिफिक एश्योरेंस दें कि अगर किसी किस्म का डिस्प्यूट आता है तो उसको बहुत जल्दी या एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में रिज़ॉल्व किया जाएगा। तो इस सिलसिले में भी उन्होंने हमारी गवर्नमेंट के साथ कुछ एश्योरेंसेस माँगी हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, एक बैड न्यूज़ ये है कि ये जो हमारे पास रिफाइनरी सेटअप आ रहा था अरामको की तरफ से, तो उसमें हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट साइड से उसकी प्रोसेसिंग में काफ़ी डिलेज़ आए हैं, स्लो प्रोसेसिंग हुई है। तो इस पे भी सऊदीज़ ने ख़ास तौर पे अपनी कंसर्न का इशू किया है। तो ये जो एसआईएफसी का काफ़ी आप न्यूज़ अपडेट देख रहे थे कि बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो उसमें थोड़े से अभी हमें हर्डल्स नज़र आ रहे हैं, और इसमें अगर ये चीज़ मज़ीद डिले होती है या कोई नेगेटिव खबर आती है, तो ऑब्वियसली इसका हमारी मार्केट के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो व्यूअर्स, आइंदा आने वाला जो हफ्ता है वो मार्केट्स के लिए काफ़ी क्रिटिकल होगा। दैट इज़ वाई, और हम वी विल सजेस्ट कि आपने मार्केट में बड़ा केयरफुली काम करना है, क्योंकि इसमें 2-3 इवेंट्स ऐसे हैं जो कि मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन को सेट करेंगे। तो इंशाल्लाह वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग द मार्केट डेवलपमेंट्स थ्रू आवर वीडियोज़ एंड व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। अगर आप हमारी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर प्रोवाइड किया है, आप इसमें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एज़ अ फ्री सर्विस, और एनी मेंबर या कोई भी हमारा व्यूअर है वो सर्विस को ज्वाइन कर सकता है। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आती है, तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।